अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिर्फ मोहम्मद ज़काउल्ला SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़। इसमें हम लोग मादरी प्रश्न पत्र की ಎರಡು यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 इसको कर रहे थे, इसको सॉल्व कर रहे थे मेन वाइज। जैसा हम लोग मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर आता है उसमें अलग अलग मेन्स आते हैं, तो इस तरह से हम लोग 12th मेन तक पिछली क्लास में कर को हूँ। जैसा कि 12वां मेन तुम्हें देख सकती किसी भी एक के ऊपर तुम्हें एसे रेटिंग लिखना प्रबंधा, तो इसको मैं पिछले क्लास में डिस्कस कराया था। तो उसी तरह आज 13th मेन जो लास्ट मेन है जो इस मॉडल पेपर का, इसमें जो है तुम ना लेटर रेटिंग देती। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं सवाल पढ़कर जो है बोल कर हूँ लास्ट क्लास में। तो सवाल कैसा आता है, क्या आता है, उसको कैसा ये करना अगर को, तो और एक बार तुमने एक बार रिवाइज करा दल को इसका आंसर हमें लिखेंगे, लेटर रेटिंग लिखेंगे अब। ओके, ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ। ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು नीचे दिए गए किसी भी एक के ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು एक को दिए गए ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने जो ये देखो ही सेंटेंस उसके हिसाब से आधरिಸಿ पत्र बरेरी, लेटर लिखो। एक लेटर रेटिंग पत्र बरेरी का तो तुम याद रख लेना लेटर रेटिंग। ओके, पत्र बरेरी का तो लेटर रेटिंग तुम्हें याद रख लेना। यहाँ पे प्रबंध बरेरी का तो एसे रेटिंग ऑलरेडी मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर को। एसे रेटिंग का तो प्रबंध, पत्र बरेरी का तो लेटर रेटिंग। तो लेटर रेटिंग में फर्स्ट वन क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 38 देखो। ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬಸಪ್ಪ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಹನೂರು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ को है। मतलब लेटर रेटिंग में क्वेश्चन क्या देखो तो तुम ना चामराजनगर के ज़िले के हनूर तालुकिना, हनूर के टाउन में रहने वाले मंगला ग्रामा, मंगल के जो विलेज है, मंगल नाम का एक विलेज है, उस विलेज के रहने वाले आदमी तुम्हें, तो तुम्हारा नाम बसप्पा कर को है इंदु भाविसिकुंडो, ऐसा तुम्हें समझ लेना कि तुम्हारा नाम बसप्पा है। तुम्हें मंगला का जो विलेज है, गांव है, उस गांव के तुम्हें निवासी। तो तुम ना काड़ानेगड़ा हावड़ी, तो तुम्हारे गांव में जंगली हाथियाँ, करीबी जो जंगल रहने की वजह से तुम्हारे गांव की तरफ जंगली हाथियाँ घुस रही, तुम्हारी फसल, तुम्हारे घर, तुम्हारे जानवर और जान का सभी जो है उन्हें नुकसान पहुंचा रही। तो इससे तुम ना निजात दियो, तप्पिसुवंते, इनसे जंगल हाथियों से हम ना हिफाजत दियो, उनको वापस जंगल की ओर खदेड़ होकर को हनूर वाले यानी हनूर का जो टाउन है, यहाँ पे फॉरेस्ट का जो ऑफिस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ऑफिस है, तो उनके ऑफिसर ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, फॉरेस्ट के ऑफिसर को ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। एक रिक्वेस्ट लेटर तुम्हें लिखना फॉरेस्ट ऑफिसर को, हनूर में है तो तुम्हारे गांव के करीब का टाउन, तो उनको तुम्हें लेटर लिखती कि तुम ना इस जंगली हाथियों से तुम्हारे गांव को और तुम ना जो है हिफाजती दे, इनको वापस जंगल की ओर खदेड़े। ओके, अब वो लेटर की तरफ जाएंगे हमें। तो तुम्हें लेटर राइटिंग लिखना, तो एक बात ध्यान रख लो, एक ही पेज में लिखना, पूरा 2 पेज में जाना नहीं है कि बता रहा हूँ, तुम ना खुला खुला समझ में आने कर को पूरा तुम्हारा आंसर शीट लो, एक पेज फुल में तुम्हें एक लेटर राइटिंग, कंप्लीट लेटर राइटिंग लिखना। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, तो आंसर देखो, ಇವರಿಂದ कर को इधर लिखती फर्स्ट, ಇವರಿಂದ का तो फ्रॉम एड्रेस, ಇವರಿಂದ मीन्स फ्रॉम एड्रेस। ओके, फ्रॉम यहाँ से शुरू होता, बराबर ಇವರಿಂದ लिखो और 2 डॉट डालो, नहीं डाले तो भी चलता। उसके नेक्स्ट लाइन में दा जहाँ पे एंड होता है वहाँ से जो है तुम्हारा फ्रॉम एड्रेस शुरू होना। ಇವರಿಂದ मतलब फ्रॉम एड्रेस। तो सबसे पहले यहाँ सवाल में देखो ही देखे तुम्हें, तुम्हारा नाम है बसप्पा, तो बसप्पा तुम्हारा नाम लिखती है। बाद में तुम्हारा गाँव है मंगला ग्रामा, नेक्स्ट तुम्हारा गांव का नाम लिखना मंगला ग्रामा, तुम्हारा नाम लिखना, उसके बाद तुम्हारे गांव का नाम मंगला ग्रामा। तो गांव किस टाउन के करीब आता है, किस छोटे शहर के पास आता है वो लिखना, हनूरू तालुकू, तो हनूरू तालुकू नेक्स्ट लिखना। फाइनल में उसके करीब जो बड़ा शहर आता है, सिटी आता है, वो किस सिटी को जमता है, किस जिले को जमता है, वो लास्ट में लिखना। दैट इज कॉल्ड चामराजनगर जिले। ओके, चामराजनगर जिले जो है डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, लास्ट में लिखना। उससे पहले छोटा सा शहर जहाँ पे तुम्हारा गांव है वो, उसके ऊपर मंगला ग्रामा, और सबसे पहले तुम्हारा नाम यानी बसप्पा। यहाँ एड्रेस ऐसा देखो ही नहीं, उसको ऐसा लिख ले एक जना उल्टे से तुम्हें, जैसे कि बसप्पा नाम, बाद में गांव का नाम मंगला ग्रामा। ओके, देन हनूर तालुक, सेकंड में हनूर तालुक यानी तुम्हारा गांव है ना, करीब में एक टाउन रहता है, उसको तालुकू बोलती, वो लिखना। देन चामराजनगर जिले, चामराजनगर जिले तुम्हारा जो डिस्ट्रिक्ट आता है, ज़िला आता है, वो ज़िला का नाम लास्ट में लिखना। तो फ्रॉम एड्रेस ऐसा लिखना, गांव का एड्रेस लिखना हो तो यहाँ पे डोर नंबर, स्ट्रीट क्रॉस वगैरह नहीं आता,
मेन रोड याद रखो, विलेज का जब एड्रेस देते हैं ऐसे ही लिखना, तुम्हारा नाम, तुम्हारा गांव का नाम, ओके, देन तुम्हारा टाउन का करीब रात दिए को लिखो, नहीं तो फाइनली तुम्हारा बड़ा शहर का नाम दिया तो वो लिख डालना, ओके। तो ऐसा ही लिखते हैं गांव का एड्रेस। यहाँ पे ज़्यादातर डोर नंबर, स्ट्रीट, क्रॉस, मेन रोड, कोसा एरिया ऐसा सब नहीं आता, तो ऐसा आता है, ओके। ये फ्रॉम एड्रेस हुआ, यानी ಇವರಿಂದ एड्रेस लिखना। उसके बाद उसके नीचे बराबर एक लाइन छोड़ को ಇವರಿಗೆ लिखना, यानी टू एड्रेस, ಇವರಿಗೆ का तो टू एड्रेस लिखती, ओके, ಇವರಿಗೆ टू एड्रेस। तो ये कहाँ लिखना का तो तुम्हारा लाइन शुरू होता नहीं, ये साइड ऐसा आंसर शीट का लाइन है का तो ऐसा लिखना तुम्हें, आंसर का ऐसा लाइन है का तो यहाँ से शुरू करना। अब बुकलेट दिख रही है, ऐसा लकीर डाल रही ना, उसको लगा को तुम्हें ऐसा शुरू करना लाइन से। ಇವರಿಗೆ होने के बाद बराबर एक गे कहाँ खत्म होता वहाँ से अब किसको लिख रही, टू एड्रेस, वो लिखना। ಇವರಿಗೆ का तो टू एड्रेस, वलय अरण्य अधिकारिಗಳು, क्यों तो क्वेश्चन में देखो वलय अरण्याधिकारी किसको लिखना, वलय अरण्याधिकारिಗಳು, फॉरेस्ट के ऑफिसर, अरण्य फॉरेस्ट जंगल के, अधिकारिಗಳು ऑफिसर, ओके। गांव जो बफर जोन जंगल के एरिया के करीब गांव है वहाँ सभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स रहती, ओके। तो इनको बोलती है अरण्याधिकारिಗಳು। तो फॉरेस्ट ऑफिसर, तो उनका फॉरेस्ट ऑफिस कहाँ है, हनूरू, हनूरू वलय। बाद में वो भी सेम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चामराजनगर जिले, तुम्हें कौन सा ज़िले में आती वो अच्छे, सो एज इट इज़ जिले सेम लिखती, चामराजनगर जिले। देखो अनूरू तालुका और चामराजनगर जिले सेम रहता है, लेकिन यह सिर्फ वलय अरण्याधिकारी, वलय भूल गए तो परवानी, अरण्याधिकारिಗಳು तुम्हें लिखना, फॉरेस्ट ऑफिसर, वलय अगर भूल गए वो यहाँ से स्टार्ट करो, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, यानी टू, ಇವರಿಗೆ टू एड्रेस, अरण्याधिकारिಗಳು, फॉरेस्ट ऑफिसर, तो तुम्हारा टाउन है हनूर वलय, वो उन ऑफिसर इंसो टाउन, और उन्होंने कौन से ज़िले में आती, चामराजनगर जिले, जो कि क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी तुम्हारा क्या एड्रेस रहता है, नीचे का एड्रेस वो चाहता है, ओके। यहाँ क्या भी उनका तुम्हारा बदलता नहीं, ये दो लाइन सेम रहती, फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस में के दो लाइन सेम रहती, ओके। ये था याद रख लेना, फ्रॉम एड्रेस बाद में टू एड्रेस, ಇವರಿಂದ फ्रॉम एड्रेस, उसके बाद ಇವರಿಗೆ टू एड्रेस, तो ऐसा आना एज फॉर्मेट में लिखना। ಇವರಿಂದ लिखे के बाद बराबर कहाँ से एंड हो रहा वहाँ पे तुम्हारा नाम, गांव, टाउन और शहर फ्रॉम में होगा। ಇವರಿಗೆ टू एड्रेस में अरण्याधिकारिಗಳು, फॉरेस्ट ऑफिसर, हनूरू तालुकु, चामराजनगर जिले, ऐसा चाहना, ओके। और ये फ्रॉम और टू एड्रेस हो गया, फ्रॉम ಇವರಿಂದ फ्रॉम एड्रेस हुआ, ओके। फ्रॉम एड्रेस लिखे बाद एक लाइन छोड़ को टू एड्रेस स्टार्ट करे, ಇವರಿಗೆ वो भी लिखे। बाद में आंसर शीट में जो लास्ट में इधर आना एंड में, यहाँ पे लिखो दिनांक का तो डेट, दिनांक का तो डेट, दिनांक का मतलब डेट है कन्नड़ा में, तो दिनांक कर को डाल को जिस दिन तुम्हें एग्ज़ाम लिखती, जैसे समझो अभी तुम्हारा 20 को एग्ज़ाम है, 23, 25 को 26 को एग्ज़ाम है, तो ऐसा लिखना 23, 26, नहीं तो कन्नड़ा में लिखो, नहीं होता का तो इंग्लिश में ऐसा लिखो 23, 26 कन्नड़ा के नंबर्स, यू नो द, इफ़ यू नो द कन्नड़ा नंबर्स यू कैन राइट, आर एल्स तुम इंग्लिश में जैसा लिख सकते हैं, डेट कर को लिखो ना को, दिनांक का कर को लिखना, वो राइट साइड में ऊपर लिखना, तुम्हें भूलना नहीं है डेट कभी भी। ಇವರಿಂದ होता ना, उसी लाइन में बराबर उसके ऊपर वाले लाइन में तुम्हें डेट कर को लिखना, लास्ट में आखिर में लिखना, ये साइड में राइट साइड ऑफ द एंड, आखिरी में राइट साइड में ऊपर टॉप ऑफ द लेटर राइट साइड में डेट लिखना भूलना नहीं, दिनांक का कर को लिखना तुम्हें, ओके। तो ये फर्स्ट ये बिगिनिंग ऑफ द लेटर ऐसा तुम्हें याद रखना कि पहले फ्रॉम एड्रेस लिखना, बाद में टू एड्रेस लिखना, और राइट साइड में लास्ट में उधर जाकर तुम्हें डेट मेंशन करना, यू आर गोइंग टू मेंशन द डेट, किस दिन का डेट का आप लेटर लिख रहे हो उसी दिन के तारीख का आप लेटर लिखना है। नेक्स्ट अब विषय, विषय अगर तो सब्जेक्ट, उससे पहले क्या आता है, जैसे तुम्हें फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस लिखे नहीं, उसके नीचे मान्य रे अगर को लिखना, क्या लिखती, मान्य रे, मान्य रे का तो रेस्पेक्टेड, मान्य रे अगर को लिखो, रेस्पेक्टेड लिखो। विषय सब्जेक्ट, ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ, जो कि कई को लेटर लिख रही वो वजह लिखना तुमने, तो ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ क्वेश्चन में है, मैं समझाऊँ है ना, ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ, ये लिखती ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ,
ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ. ओके, काड़ानेगड़ा हावड़ी तप्पिसुवंते कोरीगर को तुम्हें लिखती. उसके बाद यहाँ देख सकते हैं विषय काड़ानेगड़ा हावड़ी तप्पिसुवंते कोरी, यानी जंगली हाथियों का जो ये चल रहा है, हल्ला गुल्ला मच रहा है हमारे गांव में, जो फसल हमारी से ये कर रही, तो उससे हम ना निजात दियो. तप्पिसुवंते कोरी, आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इन जंगली हाथियों से हमारी हिफाजत करो, हमारे गांव की हिफाजत करो. काड़ानेगड़ा हावड़ी तप्पिसुवंते कोरी, इट इज़ देयर ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, सो सेम पॉइंट यू आर गोइंग टू राइट इन द सब्जेक्ट. और उससे पहले ऊपर मान्य रेकर को लिखना भूलना नहीं, सब्जेक्ट शुरू होने से पहले. यहाँ राइट साइड में जहाँ तुम्हें इन द इवरिगे एड्रेस लिखती नहीं, वहाँ से एक लाइन छोड़ो, मान्य रे लिखो, फिर उसके नीचे की लाइन में यहाँ से शुरू करना. आप तुम्हारा लाइन ऐसा है, समझो आंसर शीट का लाइन ऐसा है, तो यहाँ से तुम्हें उसे लगा को मान्य रे शुरू करती, बाद में इतना दूर छोड़ को जहाँ मान्य रे खत्म होकर ज़रा डिस्टेंस रह सका, विषय काड़ानेगड़ा हावड़ी तप्पिसुवंते कोरी इगर को लिखती, जंगली हाथियों से निजात करते हुए रिक्वेस्ट. ओके, उसके बाद अगली लाइन में नीचे से तुम्हें कंटिन्यू कर सकती, यहाँ से लिखे जा, नो प्रॉब्लम, यहाँ से लिखना अगर को नहीं. ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮವು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 2000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೃಷಿಯು ಇಲ್ಲಿಯ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಉದ್ಯೋಗ. ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ರಾಚಪ್ಪ ಎಂಬ ರೈತನನ್ನು ಆನೆ ತುಳಿದು ಸಾಯಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲದೆ ಆತನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. अब तुम्हें रीजनिंग ऑफ द लेटर लिखती. मंगल ग्राम, मंगल का जो विलेज है, बिलीगिरी रंगना बेट्टद, बिलीगिरी के जो पहाड़ है, तप्पलल्लिरो बिलीगिरी रंगना पहाड़ करको है, एक हिल है. ओके, उसके नीचे पहाड़ के नीचे पुट्टा हल्ली आगिद्दु. कोसा मंगल ग्राम, मंगल नाम का विलेज हमारा गांव. ये गांव कहाँ पड़ता है तो बिलीगिरी रंगना बेट्टद तप्पलिनल्ली. बिलीगिरी रंगना पहाड़ है, उस पहाड़ के नीचे हमारा गांव है. ओके, बिलीगिरी रंगना बेट्टा, ये बेट्टा समझो तो हमारा गांव ये है, ब्लैक पेन इज अवर विलेज, तो पहाड़ इधर है ऐसा. ओके, तप्पलिनल्ली उसके नीचे ऐसा, ये तुम्हारा विलेज यहाँ है, सो ये पहाड़ है. ओके, सो बिलीगिरी रंगना बेट्टद तप्पलिनल्लिरुवा, यहाँ के पहाड़ के नीचे में हमारा गांव, जो मंगल गांव जो है, एक छोटा सा गांव, पुट्टा हल्ली आगिदे, छोटा सा गांव बसा हुआ है. ओके, सुमारू तकरीबन 2000 जनसंख्यೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. करीब 2000 की पॉपुलेशन हमारे गांव में है. हमारे गांव में तकरीबन 2000 लोग जो है रहते हैं. कृषियु एग्रीकल्चर जो है यानी खेती जो है, इल्लिया यहाँ का बहुतेक जनरा उद्योग. तो एग्रीकल्चर या खेती जो है यहाँ के लोगों का मेन प्रोफेशन, तो यहाँ के लोगों का मेन प्रोफेशन है एग्रीकल्चर यानी खेती करना. समझ में है ना. तो पहला हमारा गांव कहाँ पड़ता कर को लिखती है, आबादी क्या कहाँ पड़ती है कर को लिखती है. हमारा गांव जो है बिलीगिरी रंगना पहाड़ है, उसके नीचे एक छोटा सा गांव हमारा साहब. तो 2000 लगभग जो है पॉपुलेशन के लोग हमारे गांव में रहती. और यहाँ के लोगों का मेन प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन क्या है तो एग्रीकल्चर, कृषि. कಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ यानी पिछले 4 महीने से ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ, पिछले 4 महीने से हमारे गांव को पदे पदे बार बार जो है काड़ानेಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು. पिछले 4 महीने से हमारे गांव को बार बार जो है जंगली हाथियाँ आ रही ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, किसान जो है मेहनत करको, लगन करको जो ಬೆಳೆದ, जो उगाए थे ಬೆಳೆಯನ್ನು, फसल को, क्रॉप्स को नाश ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. हाथियाँ इधर आ रही, हल्ला गुल्ला मचा रही, जा रही, उखाड़ रही, फेंक रही, ये कर रही, वो कर रही, खुदल रही, इस तरह से हमारे फसल की बर्बादी कर रही. 15 ದಿನಗಳ 15 दिन ಹಿಂದೆ, 15 दिन के पहले ಈ ಗ್ರಾಮದ ರಾಚಪ್ಪ, इस गांव के जो राचप्पा थे ಎಂಬ ರೈತನನ್ನು, नाम के जो किसान, आने तुಳಿದು हाथी खुंदल को ಸಾಯಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲದೆ, हाथी खुंदल को मार्या सो ना होते, आतना कोट्टिಗೆಯನ್ನು और उसके
जो बैल गाय जो रखती हैं उस प्लेस को बोलती हैं कोट्टिगे। ओके, उसके कोट्टिगे जहाँ पे बैल गाय जो है रखा जाता है, उनकी रहने की जो जगह रहती है उसको बोलते हैं कोट्टिगे। ओके, तो किसान जो है अपने बैल गाय को सब ले लिया, घर के अंदर तो नहीं रख सकता है ना, तो उन्होंने गंदगी करती, उनको रहने की एक जगह होना, तो उसको एक जगह बना को रखता है, उसको बोलती कोट्टिगे। तो वो कोट्टिगे को भी संपूर्णವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ जो पूरी तरीके से हाल कर डाले, ध्वंसा ಮಾಡಿದೆ, उसकी तबाही मचा डाली करको लिखते हैं। अब रीज़न बोलती हैं क्या क्या अगर को। ओके, तुम्हारा गांव कहाँ पड़ता करको फर्स्ट टाइम 2 लाइन में लिखती, नेक्स्ट पैराग्राफ में कि पिछले 4 महीने से 4 ತಿಂಗಳಿಂದ पिछले 4 महीनों से लगातार हमारे गांव में पदे पदे लगातार बार बार जो है काड़ आनेಗಳು बरुತ್ತಿದ್ದು, जंगली आते हैं हमारे गांव की तरफ फॉरेन जंगल की ओर से, और साथ में आते ही क्या कर रही हैं, ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು, किसान जो है कितना मेहनत से मुश्किलात से जो है जो फसल उगाए थे उनको 15 ದಿನಗಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ, उनको तबाह कर रही हैं, उनको फसल को ख़राब कर रही हैं। 15 दिन पहले 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ करीब 15 दिन पहले क्या हुआ, राचप्पा नाम का एक हमारे गांव का आदमी था, ये ग्रामदा राचप्पा, ये गांव का जो है राचप्पा था, तो उसके फसल में घुस गए, तो उसको भगाने जाकर राचप्पा क्या करे, आने तुड़िदु हाथी उसे खुंदल को साइसिदे, उसके हाथी खुंदल को उसको मार डालिया। राचप्पा नाम के इस गांव के बंदे को, एक विलेजर को मार डालिया हाथी, और साथ में उसके जो गाय बैल रखे जाती प्लेस कोट्टिगे, उसको भी कंप्लीटली उन्होंने डेमोलिश करा, उसको भी उन्होंने तबाह कर डाले हाथियाँ। ओके, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही वो लिख रही है सब। उसके बाद ಕಾಡಾನೆಗಳ ಈ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭೀತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ। ओके, अब तुम्हें क्या लिखती नेक्स्ट पैराग्राफ में, काड़ानेगला जंगली हाथी, काड़ू का तो जंगल, आने का तो हाथी, यानी जंगल की हाथियों की इस तरह की जो हावಳಿಯಿಂದಾಗಿ इनके वजह से ग्रामस्थरादा गांव के रहने वाले हमें सभी, नावेल्लरू गांव के रहने वाले हम सभी जो है भयभीतरागिದ್ದೇವೆ, हम सभी जो है खौफ और डर के मारे जी रहे हैं। दिननित्यದ हर दिन की जो है ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, हर दिन की जो कामों काज हैं ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ, हर दिन का जो कामों काज है वो चलाना मुश्किल हो गया है, ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ताऊ दया माड़ी, आप जो है आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक तंती बेली, इलेक्ट्रिक की जो तांत की जो ये आती वायरिंग, उसकी बेली को अಳವಡಿಸಿ, उसको फिक्स करो, अथवा यानी इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाओ, यानी जंगल से जो है हाथियाँ हमारे गांव को आना नहीं, वैसा हमारे गांव के अतराफ जो है इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक के जो तांत आती वो लगाओ, सोलर के, उसमें मरता नहीं, करंट में झटका लगता तो उन्हें उधर भाग जाता, तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फेंसिंग की वायर लगाओ, या फिर आड़वादा कंदक नहीं तो बड़े बड़े जो है गड्ढे के सका खोद को छोड़ डालो, जिससे कि उन्होंने पार हो कोई इधर आना नहीं, जंगल की ओर से हमारे इस तरह बनाओ। और ಕಾಡಾನೆಗಳು और जंगली हाथियाँ जो है ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರದಂತೆ, हमारे गांव को नहीं ऐसा तड़ेयबेकेंदु कोरुत्तेने, रोकना उन्हें करको मैं तुम्हारे से गुजारिश करता हूँ। ओके, तो इसमें पैराग्राफ में क्या बोल रही हैं, तो जंगली हाथियाँ की जो है उनकी वजह से हमारे गांव के तमाम लोग जो है डर और खौफ के माहौल में जी रहे हैं। तो क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी लिखे पिछले 15 दिन पहले क्या हुआ था, और हर दिन की मर्रे के कामों काज करना, या खेती करने जाना, फसल को देखने जाने का रहता है, गाय बैल को चराने का जाने का रहता है, तो ये करने छमना मुश्किल हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए आप क्या करो, हमारे गांव के अतराफ इलेक्ट्रिक वायर की जो फेंसिंग आती है, सोलर फेंसिंग आती है, वो लगाओ, और आड़वादा और बड़े बड़े खंदकां को जो है वहाँ पे ये करो, जिससे कि हत्ती पार करको जंगल की ओर से हमारे गांव की तरफ आना नहीं, ऐसा रोको करको बोलती। बाद में दयविट्टु ई विषयವನ್ನು आपसे प्लीज़ कि आप इस मैटर को, इस बात को अत्यंत तुर्तु, बहुत अर्जेंट, बहुत ज़रूरत करको समझ को ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು, ऐसा तुम्हें कंसीडर करो, ऐसा मानो करको आपसे गुजारिश करते हैं, प्रार्थिಸುತ್ತೇವೆ। नीचे ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ थैंकिंग यू करको लिखती इंग्लिश में, वैसा ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ भूलना नहीं, एंडिंग लेटर, ये एंडिंग ऑफ द लेटर कैसा करना इस करको,
ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि ये बहुत अर्जेंट करको मानो और थैंकिंग यू ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ आपकी yours faithfully करको तुम्हारा नाम लिख को साइन करना। तो इतने पॉइंट्स नहीं भूलना, देन ओनली विल गेट 5 मार्क्स। लेटर रेटिंग को 5 मार्क्स है बच्चों। 2 लेटर देते हैं, एक फॉर्मल इनफॉर्मल। तो फॉर्मल समझाया हूँ कैसा लिखना अगर को, ओके। तो मैटर क्या देखो है उसके हिसाब से तुम्हें, अगर दूसरा क्या तो भी सब्जेक्ट दिए वो सब्जेक्ट लिखो यहाँ पे, और दूसरा अगर मैटर है उसके हिसाब से यहाँ पे वो मैटर लिखो, ओके। तो इस तरह से लिखो तो तुम्हें यू विल गेट द 5 मार्क्स फॉर द लेटर रेटिंग। तो एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, एक व्यवहारिक पत्र देती, एक खासगी पत्र देती, एक्सक्यूज मी, एक तुमना व्यवहारिक पत्र देते हैं तो एक खासगी पत्र देते हैं। तो दोनों में आप किसी एक को लिखे तो बस, 2 भी लिखना अगर कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं यहाँ मॉडल पेपर समझा रहा हूँ इसलिए दोनों भी आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ, दोनों में कोस आया तो भी लिखो, ओके। तो अब अगली मेन की तरफ जा रहा हूँ। अगला सेम मेन अगला लेटर रेटिंग, तो इनफॉर्मल लेटर रेटिंग अथवा देखो यहाँ ऑप्शन 2 लेटर देखो, इन देखो 2 में 1 लिखना, सो मैं 2 भी समझा रहा हूँ, कोसा तुमने ईजी लिखता वो अटेंड करो। तो सेकेंड लेटर ऑप्शन जो कि इनफॉर्मल है यानी खासगी पत्रा, ये ऑलरेडी लेटर रेटिंग के बारे में डिटेल में क्लास भी करको हूँ, तुम्हें हम भी जाको देख सकती इसी क्लास में, ग्रामर क्लासेस में। ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮಂಡ್ಯದ ರಾಜೀವ್ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಅರುಣೇಶ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ತಂದೆಯವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, ओके। तो तुम्हें क्या करना इस लेटर में, निम्मन्नु तुम्हें अपने आप को बेंगलुरुना नेशनल, बेंगलुरु के जो नेशनल ये हाई स्कूल है प्रौढ़शाले, बेंगलुरुना नेशनल प्रौढ़शाले, बेंगलुरु के जो नेशनल हाई स्कूल है वहाँ के गर्ल स्टूडेंट विद्यार्थिनी प्रमीला ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು अपने आप को प्रमीला करको समझ जाओ। ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ आपके स्कूल के जो है विशेषತೆಗಳನ್ನು, आपके स्कूल की जो स्पेशलिटी है उसको डिस्क्राइब करो, उसको बताओ, ओके। यानी तुम्हें बेंगलुरु के नेशनल हाई स्कूल के स्टूडेंट, तुम्हारा नाम है प्रमीला, और तुम्हें क्या करना ऐसा समझ को फ्रॉम एड्रेस में ये चीज़ें आना, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು, तुम्हारी स्कूल की स्पेशलिटी क्या, तुम्हारे स्कूल के बेहतरीन चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में। मंड्यादा राजीव नगरदा, मंड्या में जो टाउन है वहाँ के राजीव नगर एरिया बड़ावणे, राजीव नगर में रहने वाले मंड्या के वहाँ के निवासियाದ, वहाँ के रेसिडेंस अरुणेश ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ, अरुणेश नाम के ತಂದೆಯವರಿಗೊಂದು, अपने अब्बू को एक, ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು, देखो 3 वर्ड आए, ತಂದೆ को तो अब्बू को,ಯವರಿಗೆ इनको, ಒಂದು को तो एक, यानी अपने अब्बू से एक पत्रवन्नु लेटर को बरेइरी लिखो, अपने अब्बू को एक लेटर लिखो। तुम्हारा अब्बू का नाम है अरुणेश, उन्होंने कहाँ के रहने वाले हैं, राजीव नगरा बड़ावणे मंड्या वाले, ओके। ये 2 एड्रेस आता है, फ्रॉम एड्रेस प्रमीला ना क्लास लिखना है, उसके बाद नेशनल प्रौढ़शाले बेंगलुरु। 2 एड्रेस में क्या आता है वो हमें अब अरुणेश राजीव नगरा मंड्या। तो तुम्हें तुम्हारे अब्बू इनो समझना, अरुणेश तुम्हारे अब्बू समझ को इनको लेटर लिखना, क्या बारे में, तुम्हारे स्कूल की स्पेशलिटी, हमारे स्कूल में ये चीज़ें खास ऐसी हमारी स्कूल कर को वाहवाही कर को लेटर लिखना, विशेषते का तो समझ में आया। तो अब वो लेटर को हमें डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ खासगी पत्र, मतलब इनफॉर्मल लेटर। तो पहले का जो सीखे हमें फॉर्मल लेटर यानी पर्सनल नहीं आता, वो व्यवहारिक पत्र में आता है। तो ये देखो, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। तो इसका फॉर्मेट अलग आता है, इनफॉर्मल का लेटर फॉर्मेट अलग आता, उसी तरह से नहीं आता, दोनों एक ही तरह से करने जाओ को। तो तुम यहाँ देख सकती, इधर सबसे पहले फ्रॉम एड्रेस इधर आता है, राइट साइड में आता है, ये साइड में आता है फ्रॉम एड्रेस। क्या यहाँ पे तुम्हारा नाम लिखना सबसे पहले ऊपर, तुम्हारा नाम क्या है, प्रमीला, प्रमीला कर को लिखना है, नाम नहीं देखो ही तुम्हें लिख लियो, प्रमीला कर को लिखना, ओके। प्रमीला कर को लिख को उसके नीचे 10ನೇ तरगति सी विभाग, तुम्हें 10th स्टैंडर्ड के सी सेक्शन के गर्ल स्टूडेंट, ओके। नेशनल प्रौढ़शाले तुम्हारा स्कूल का नाम, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने देखो ही, देखो तुम्हें नेशनल प्रौढ़शाले के स्टूडेंट बेंगलुरु में है वो लिखना, नेशनल प्रौढ़शाले बेंगलुरु। उसके नीचे
दिनांक का डेट लिखना, जिस दिन तुम्हें एग्ज़ाम लिखती उस दिन का डेट, समझो 23 तारीख तीसरा महीना में लिख रहे तो उस दिन का डेट लिखो। कन्नड़ा में आया तो कन्नड़ा में लिखो इस तरह से, नहीं आया तो याद नहीं हुआ तुम ना उस टाइम पर इंग्लिश में भी लिखो, नो प्रॉब्लम, बट डेट भूलो न को। समझ में आया? तो इसका फॉर्मेट अलग आता है, जो इससे पहले सीखे उसका फॉर्मेट अलग, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अलग आता है, इनफॉर्मल का फॉर्मेट अलग आता है। ये खासगी पत्र का फॉर्मेट ऐसा लिखना, सो तुम्हें अब्बू, दोस्त, अम्मी, ओके, किसी भी इस तरह के अपने रिलेशंस को लिखती ना, उस तरह के ख़तों को जो है इसी तरह से लिखना। समझ में आया? तो अब्बू को लेटर लिखना है तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आना यहाँ पे, या नाम नहीं देखो ही, क्योंकि कोसा दूसरा नाम आया तो भी लिखें दे कर को, वो पर्पज़ से, ओके। तो यहाँ पे तंदे ये 10ನೇ ತರಗತಿ यानी इसके ऊपर ही चाना प्रमीला अगर को यहाँ लिखना। उसके बाद तुम्हारी क्लास भी सेक्शन नीचे बराबर, उसके नीचे क्लास भी सेक्शन लिखना, 10ನೇ तरगति सी विभाग का। बाद में कोसी स्कूल तुम्हारी वो लिखना, नेशनल प्रौढ़शाले, वो कहाँ थे स्कूल? बेंगलुरु में। क्यों? तो नो आज पर द एड्रेस में देखो, लेटर राइटिंग में उसी तरह का एड्रेस आना, दूसरा नहीं लिखना तुम्हें। क्वेश्चन में देखना उन्होंने क्या एड्रेस फ्रॉम देखो ही, क्या नाम देखो ही, उसी तरह से लिखना, फ्रॉम और टू को, ओके। ಇವರಿಂದ ಅಡ್ರೆಸ್, ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ यहाँ आता है इसे फर्स्ट राइट साइड में लास्ट में, फ्रॉम एड्रेस प्रमीला 10ನೇ तरगति नेशनल प्रौढ़शाले बेंगलुरु। बाद में दिनांक का डेट कर को डाल को, जिस दिन लेटर लिखती उस दिन का डेट डाल को तुम्हें लिखना, ओके। अब नेक्स्ट लेटर कंटिन्यू होता, देखो पूज्य ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। पूज्य पिताजी आपकी प्यारी सी बेटी प्रमीळा नमस्कार कर रही है, ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, मैं जो है खैरियत से हूँ। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ, घर में भी सब खैरियत से हैं करके मानती हूँ, ओके। बिगिनिंग ऐसा करना, पूज्य ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ऐसे ही लिखना। तो पूज्य पिताजी आपकी प्यारी सी बेटी प्रमीळा आपको नमस्कार करती है, मैं यहाँ पे सेहतमंद हूँ, तंदुरुस्तमंद हूँ, आप भी जो है खैरियत से हैं करके मानती हूँ। उसके बाद नीचे अब डिटेल लिखना, तुम्हारे स्कूल की खासियत के बारे में लिखना है, उसके बारे में आना। ನಿರ್ಧಾರಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಹೊರತಾಗಿ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದ್ಭುತರು, ಅವರು ಕೇವಲ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕರಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ। ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದವರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿವೆ। मतलब है क्या बोल रहे हैं? निर्धारित पाठ्यक्रमಗಳ जो डिसाइडेड टेक्स्ट बुक्स हैं, जो जितना बुक्स हैं किताबें हैं, अध्ययनದ ಹೊರತಾಗಿ उनके पढ़ाई के अलावा किताबें हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के अलावा ನನ್ನ ಶಾಲೆಯು मेरा स्कूल जो है ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ किस रकम से ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಪಡೆ, किस रकम से ज़्यादा स्पेशलिटी है कहने का ಎಂಬ ನನ್ನ ಕೆಲವು कहने की जो है मेरी कुछ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು, मेरे कुछ जो है ओपिनियंस थॉट्स को ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳ, आपके साथ शेयर करने के वास्ते ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, इस खत को इस लेटर को लिख रही हूँ। ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದ್ಭುತರು, यहाँ के टीचर बहुत बढ़िया हैं। ಅವರು ಕೇವಲ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, यहाँ के टीचर बहुत बढ़िया है, वो सिर्फ सिखाते नहीं है, साथ में विमर्शात्मकವಾಗಿ यानी हमें ब्रॉड माइंड से सोचने के वास्ते अच्छी बढ़िया से सोचने का माहौल बना को देती हैं। ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ और अलग अलग डिबेट्स में भी जो है हमें ತೊಡಗಿಸಿ इन्वॉल्व होने के वास्ते सक्रियವಾಗಿ प्रोत्साहित, क्रिएटिवली हम लोग इंकरेज करते हैं। अलग अलग करिकुलर और को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें जो है हम लोग पार्टिसिपेट करें, इसमें जो है हम लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए हर तरीके से इंकरेजमेंट और माहौल बना को देती हैं। ಪಾಠಗಳನ್ನು और सबकों को निजವಾಗಿಯೂ सचमुच में आसक्तिदायकವಾಗಿಸುತ್ತೆ, बहुत ही इंटरेस्टमेंट, सबकों को बहुत ही इंटरेस्टमंद जो बना को देती हैं। ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು और साथ में मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स को भी सह ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ, मॉडर्न के जो इक्विपमेंट नहीं इस तरह के साइंस क्लब से लेकर ಹಿಡಿದು फुटबॉल ತಂಡದವರೆಗೆ और फुटबॉल के जो है टीम तक का नम्मल्ली हमारे में
ಅದ್ಭುತವಾದ बहुत ही बढ़िया सा स्पेशल का ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿವೆ यानी हमारे में सिर्फ को करिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड का इल्म नहीं, साथ में यहाँ पे साइंस क्लब है और फुटबॉल की टीम है, ये बहुत बढ़िया है हमारी। इस तरह से पठ्येतर यानी एजुकेशन के अलावा भी दूसरा जैसा को करिकुलर एक्टिविटी बोलती हैं, उसमें वैसे भी पठ्येतर चटुवटिकेಗಳಿವೆ, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है, यानी खेल कूद अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, उसको बोलती हैं पठ्येतर। सबक किताब के अलावा ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತ ವಾತಾವರಣವು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. तो कंटिन्यूटी अपना स्कूल की स्पेशलिटी लिख रहे हो, उसके आगे के कुछ पॉइंट तुम्हें लिखती हमारी स्कूल में, तो ये चीज़ें जो है स्पेशलिटी हैं. ओके, तो यहाँ पे देख सकती कि हर एक स्टूडेंट जो है, हमारे स्कूल का हर एक स्टूडेंट विद्यार्थी जो है कनिष्ठ कम से कम जो है ಒಂದು ಸಮಾಜ, एक सोशल या फिर क्लब ना, एक क्लब का जो है मेंबर होना, एक सोशल एक समाज का या फिर क्लब का मेंबर होकर ना, ये कड्डाय, ये मस्ट है. ಇದು ನನಗೆ ये जो है मुझे ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರು, ये मुझे जो है नए फ्रेंड्स को ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು, नए फ्रेंड्स को बनाने का ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು न्यू स्किल्स को और नए नए स्किल्स को जो है ग्रो कर लेने का, ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು इनको बनाने के लिए ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ये हमें हेल्प करता है. विद्यार्थिಗಳಲ್ಲಿ स्टूडेंट्स में बलवाद स्ट्रांगली जो है समुदाय, स्ट्रांग जो कम्युनिटी, प्रज्ञा ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತ वातावरण, एक स्ट्रांग जो है मैसेज, एक स्ट्रांग जो है प्रज्ञा और एक सपोर्टिव और एनवायरनमेंट माहौल सह सुधार भी जो है सह प्रमुख अंश आगे एक मेन थीम, एक मेन पॉइंट है यहाँ पे. ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ये जो है एजुकेशन तौर पे ಮತ್ತು वैयक्तिकವಾಗಿ और एज ए पर्सनली तौर पे ಬೆಳೆಯಲು उत्तम ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. तो ग्रो होने के वास्ते एक मेन एक प्लेस या फिर एक एनवायरनमेंट ये बना को देता है. ओके, तो इसमें तुम्हें क्या करती, एक अपने पिताजी को नमस्कार बोलती हैं और खैर खैरियत पूछती हैं. उसके बाद लेटर की रीजनिंग ऑफ द लेटर यहाँ से शुरू होता है, बॉडी ऑफ द लेटर. उसमें तुम्हें यहाँ पे बोलती कि यहाँ सिर्फ पढ़ाइयों के नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें के खूबियाँ हैं, उसके बारे में मेरे कुछ जो है ओपिनियंस आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ, आपके साथ जो है मालूमात करना चाहती हूँ. तो यहाँ के टीचर्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत बड़ी तरीके से सिखाते हैं, बहुत बढ़िया माहौल, डिबेट का माहौल सभी बना को देते हैं, हम लोगों को इनक्रेज करते हैं, हमारी तारीफ़ और जाहिर कर को जो है आगे बढ़ाते हैं सीखने में. और यहाँ के सबक जो सिखाने का रकम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार किस्म से सिखाती हैं. और बहुत सारे मॉडर्न तरीके के इक्विपमेंट्स भी हैं, जैसे कि लैब्स है, साइंस क्लब है, लैब है, और फुटबॉल टीम की भी जो है क्लब है हमारे स्कूल में. यहाँ पे जो है को करिकुलर की एक्टिविटीज़ भी बहुत बढ़िया है, यानी सब्जेक्ट या पढ़ाई को लेकर जो अलग जो ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट का होता है उसको बोलते हैं को करिकुलर एक्टिविटी. तो उसमें भी जो है हम ना इंगेज कराती. और हर एक स्टूडेंट भी जो है एक समाज, एक सोसाइटी, एक सोशल या फिर एक क्लब का जो है ना मेंबर होकर हर एक में किसी ना किसी में उन्हें पार्टिसिपेट करना, एंगेज रहना, ऐसा बनाती हैं. इससे जो है हम लोगों को नए नए दोस्त बनाने, नए नए स्किल्स सीखने में मदद होती है. और स्टूडेंट में एक बहुत मजबूत किस्म का जो है माहौल और मजबूत किस्म की जो है अखलाक ग्रो होने में इन्हों बहुत ये कर रही, मदद कर रही. और यहाँ की जो है चाहे इल्म सीखने के ऊपर हो या पर्सनली हमारे ख़ास तौर पे हो या फिर एजुकेशन को लेकर हो, ये ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल में हर तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ने, तरक्की हासिल करने में इन्हों बहुत ही ज़बरदस्त माहौल हम ना बना को दे रही. नेक्स्ट, ನಾನು ಇಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, मैं जो है इस तरह के स्कूल को आई सो निम्मेल्लर आशीर्वादवाಗಿದೆ. आप सबका जो है दुआएं के बदौलत मैं इस तरह की स्कूल को आई. कलियलु सीखने के वास्ते ಮತ್ತು अभिवृद्धि ಹೊಂದಲು, और मैं डेवलप होने के वास्ते, आगे बढ़ने के वास्ते, सीखने और सीख कर मैं आगे बढ़ने के वास्ते हर माहौल में उत्तम स्थल, एक बेस्ट प्लेस, अच्छी जगह ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ, ऐसी जो है थॉट, ಈ ಶಾಲೆ, ये स्कूल जो है ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ऐसी स्कूल, ये जगह जो है मुझे बहुत ही पसंदीदा है. पूज्य ತಾಯಿಯವರಿಗೆ, यानी हमारे माँ को जो है ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, मेरी माँ को जो है मेरे नमस्कार को बोलो. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು, लास्ट में इसमें क्या बोलती,
मैं इस तरह के स्कूल में आई तुम्हारी दुआओं के बदौलत, और मैं यहाँ सीखने और पढ़ने के वास्ते एक बेटर प्लेस जो है मुझे मिला। ये बहुत मुझे पसंद हुआ। और साथ में अपने माँ को मैं नमस्कार बोलना चाहती हूँ, ये लिखो। लास्ट में तुम्हें एंडिंग ऑफ द लेटर राइट साइड में ऐसा लिखना, निम्म प्रीतिय मगलु प्रमीला, आपकी प्यारी सी बेटी प्रमीला लिखो, साइन करना है यहाँ पे एंडिंग ऑफ द लेटर। और यहाँ पे राइट साइड में टू एड्रेस भूलना नहीं, इवरिगे लिखो टू एड्रेस, उसके नीचे लिखो यहाँ से लिख डाली। तो एज पर द लेटर रेटिंग में बता कि अरुणेश, तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है, अरुणेश लिखो। बाद में टू एड्रेस ऐसा आना, फर्स्ट तुम्हारे अब्बू का नाम आना अरुणेश, उसके बाद तुम्हारे अब्बू का मकान है नहीं, मकान का नंबर, घर का नंबर, मने नंबर 20 बाद में कौन सी क्लास में आता है, मूरने अड्डा रस्ते, थर्ड क्रॉस, देखो नाम, उसके बाद घर का डोर नंबर, उसके बाद क्रॉस आना, या मेन रोड रहा तो वो रहना, मुख्य रास्ते का तो मेन रोड, अड्डा रास्ते का तो क्रॉस। उसके बाद एरिया कौन सा होना, देखो ही राजीव नगरा बड़ावणे, राजीव नगरा बड़ावणे एरिया, ओके। घर का नंबर, क्रॉस यानी रोड, उसके बाद एरिया आना, राजीव नगरा बड़ावणे। उसके बाद फाइनल में कौन सा शहर है, वो शहर का नाम मंड्या। तो देखो ही मंड्या दा, मंड्या वाले, मंड्या करके लिखना, ऐसा लिखना। सो तो टू एड्रेस पे भी ज़्यादा ध्यान दो, ये भी गलत करो को। तो तुम्हारे अब्बू का नाम आता, उसके बाद घर का नंबर आता, बाद में क्रॉस या मेन लिखना, उसके बाद कौन सा एरिया आता, राजीव नगरा बड़ावणे है वो लिखना, बाद में मंड्या अगर को शहर का नाम लिखना। तो उधर तुम्हें एंडिंग में तुम्हारे अब्बू से जो है तुम्हारी प्यारी सी बेटी कर बोल को तुम्हारा नाम लिख को साइन करना भूलना नहीं, टू एड्रेस भूलना नहीं। फ्रॉम एड्रेस बिगिनिंग ऑफ द लेटर राइट साइड में, लास्ट इसमें इनफॉर्मल में खास कासेगी पत्रा लिखती हैं तब, ओके। ये फॉर्मेट अलग आता है, देखो वहाँ फ्रॉम एड्रेस, टू एड्रेस एंडिंग में, ये साइड में लास्ट में, ओके। यहाँ इवरिगी के बाद ही इसके नीचे लिखो, तुम्हें इवरिगी अगर लिखो उसके नीचे के लाइन में लिखो नाम आना टू एड्रेस में, इसमें भी बाद में घर का नंबर अब्बू के, बाद में कौन सा क्रॉस आता है अड्डा रास्ते का, तो बाद में एरिया राजीव नगरा बड़ावणे मंड्या, ओके। ये लाइन्स बराबर फॉलो करना, फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस में क्या आता है अगर को, कभी भी ज़्यादातर मिस्टेक्स यहाँ पे कर को मार्क्स चले आती। फ्रॉम एड्रेस में जब लिखती तुम्हारा नाम आना, उसके बाद क्लास सेक्शन आना, स्कूल का नाम आना, तुम्हारा शहर आना, डेट आना, ये फ्रॉम एड्रेस में इवरिगे इवरिंदा। और एंडिंग में टू एड्रेस इवरिगे जब लिखती तो तुम्हारे अब्बू या दोस्त कौन भी देखो रहती उनको लिखो कर को, तो उनका नाम, उनका घर का मकान का नंबर या घर का नंबर, और क्रॉस या मेन रोड कौन सा आता वो, बाद में एरिया और सिटी का नाम लिखना, इस तरह से लिखना। तो देन यू विल गेट द 5 मार्क्स फॉर द लेटर रेटिंग। पूरा एक पेज फुल यूटिलाइज करको लिखो, आधा पेज ये आंसर शीट में, आधा पेज और एक आंसर शीट में, इस तरह से डिवाइड कर ले को जाओ को, एक ही पेज में ऐसा का पूरा आंसर लिखो, देन यू विल गेट द 5 मार्क्स। तो इस तरह से पत्रा बरेरी आता तुम ना 5 मार्क्स को, जो कि लास्ट 2 मिनट ज़्यादातर बच्चे छोड़ डालती, इसको मत करो, ओके। पिछले क्लास में मैं ये सब इजी है, ये भी लिखे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है कन्नड़ा, तुम ऐसा सोचना को डिफिकल्ट है, ओके। लेटर रेटिंग को 4 मार्क्स मिलती आसानी से, एक लेटर लिखो, 2 देखो रहती, सॉरी 2 ऐसे देख रहती, एक के ऊपर लिखो, कितने पॉइंट्स होती उतने लिखो, छोड़कर मत आओ। 4 नहीं मिलेंगे तुम्हें, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे या 1 मिलेंगे, एवरी मार्क्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। इफ़ यू नो ऑल द पॉइंट्स यू राइट, यू विल गेट वेरी गुड दैट 4 पॉइंट्स। इक्का दुक्का स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, डोंट वरी, अटेम्प्ट इट, अटेम्प्ट करको लिखो, ओके। उसी तरह लेटर रेटिंग भी होता है, कितना मैक्सिमम होता है उतने बीच में के, बॉडी ऑफ द लेटर में इतने समझे, इतने खूबियाँ नहीं, उसमें तुमने पूरे इतने खूबियाँ याद नहीं है, 4-5 खूबियाँ याद रहे स्कूल के बारे में, तो उतने खूबियाँ लिखो, 10 खूबियाँ ही नहीं, 4 खूबियाँ लिखो, लेकिन बॉडी ऑफ द लेटर कुछ पॉइंट लिखना, लिख को पूरा फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस डाल को छोड़ो, ये डालो तो ना मार्क्स मिलती, ओके। तुम्हें फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस डाल को, निम्मा प्रीतिया मगड़ो डाल को, पूज्य तंदे इतना डाले तो तुम ना 1 मार्क्स तो दे डालती, ये पूरा बॉडी ऑफ द लेटर नहीं लिखे भूल गया तो भी, है ना। तो ऐसा करो ना को, पूरा भी लिखने की कोशिश करो, नहीं हुआ स्टेप में कितने पॉइंट्स होती, कितने इसमें से लेटर में याद होती, वैसा लिख कर आओ, नथिंग देन समथिंग तो भी होना तुम ना, एक फुल लेना नहीं कर तो हम ना कुछ तो भी मिलना। तो इस तरह से चाहे एस्से हो, प्रबंधा बरेरी या फिर पत्रा बरेरी, ये दोनों को भी ऐसा कभी भी मैक्सिमम पूरा याद हो गया पॉइंट लिखो। इफ़ यू फॉरगेट कितने पॉइंट्स याद है, कितना तुम ना आती उतना लिख कर अटेम्प्ट करके आओ, ओके। तुम ना ईच मार्क्स, एवरी मार्क्स इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप को इतना मार्क्स करके रहता है। अब फ्रॉम टू एड्रेस डाल डाले, तुमने 4-5 नहीं दे सकते तो 1-2 तो भी दे डालती, ऐसा है नहीं, ऐसा मार्क्स लिया जाता है, ओके। मुझे कुछ पॉइंट आती है, मैं लिखूँ कि नहीं कि छोड़ डालूँ, ऐसा मत करो, चाहे लेंथी आंसर्स में हो, चाहे एस्से में हो, चाहे लेटर रेटिंग में हो। हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन नो, हाउ मेनी कैन यू कैन राइट, यू अटेम्प्ट इट,
ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. सो तुम ना मार्क्स, ईच मार्क्स भी इंपॉर्टेंट रहता. तो इस तरह से मैं मॉडल पेपर 2 भी कर को हूँ. तो 2 पेपर मॉडल पेपर हो कोई. इसी तरह और एक पेपर जो है विथ आंसर मॉडल पेपर को अगली क्लास में न्यू मॉडल पेपर, न्यू मादरी, वसा मादरी प्रश्न पत्रिके, एक नया मॉडल पेपर इस तरह से लेकर आता हूँ. तो उसके विथ आंसर के साथ तो तुम्हें गो थ्रू करो. ये मॉडल पेपर इस गो थ्रू करे पूरे मेंस. इसमें तुम्हें ईजिली तुम्हें पासिंग मार्क्स तुम ना मिल जाता है. पासिंग पैकेज कर को क्या बोल रही हूँ तुम्हें अब मैं जो जितने मॉडल पेपर्स करने वाला हूँ उसे तुम्हें कर लिया तो ईजिली विल पास. ओके, सो विल नेक्स्ट क्लास वी मीट विथ द नेक्स्ट मॉडल पेपर, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ.